नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11th अकाउंट पार्ट 2 जीएसएबी, जिसमें बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया था एक्सरसाइज में। आज हम एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाला हूँ। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है बाबू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले होने वाला है। ये रहा, क्या लिखा है? ईश्वर लाल ने लिखी निम्नलिखित प्रविष्टि को सुधारने के लिए आवश्यक भूल सुधार करिए। तो बेटा ये सारे भूल सुधार करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स यानी कि कुछ रूल्स एंड कुछ नियम को सिखाऊंगा। और याद रखना बेटा, मेरा वीडियो आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब मेरा वीडियो को लेक्चर वाइज देखोगे तब। तो पहले लेक्चर 1 देखना, फिर लेक्चर 2 देखना, फिर लेक्चर 3 देखना, फिर लेक्चर 4 देखोगे तो आपको आई थिंक पूरे डाउट्स क्लियर होंगे। देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चैप्टर आपको तभी आएगा बेटा जब मेरे द्वारा बताया गया जो रूल्स है, जो नियम है, अगर आप वो अच्छी तरीके से कवर कर लेते हो और अच्छी तरीके से समझ लेते हो बेटा, तभी आपको ये चैप्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर डायरेक्टली मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको शायद आप आई थिंक पल्ले भी नहीं पड़े। इसलिए कभी भी मेरी वीडियो को अगर देखा करो तो लाइन टू लाइन यानी कि सीक्वेंस वाइज, लेक्चर वाइज मेरा वीडियो को देखा करो, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके बेटा। तो आज हम आपको इस वाले ये मतलब क्वेश्चन नंबर 5 को भी बहुत डिटेल में चलाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। और उससे पहले बेटा मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ रूल्स बता दूं। अगर वो रूल्स अगर आपको आते होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम उसके रूल्स को समझते हैं बेटा। और रूल्स क्या लिखा है पहले यहाँ पर देखो, ट्रिप एंड ट्रिप्स, जिसमें पहला रूल्स क्या लिखा है बेटा, अगर आपने सही प्रविष्टि किया है तो आपको नो चेंज करना है, अगर गलत प्रविष्टि है तो साइड चेंज कर देना है। ये नियम कब लगेगा मैं आपको समझाऊंगा। सही एंट्री हो तो नो चेंज, गलत एंट्री हो तो साइड चेंज, सही एंट्री हो नो चेंज, गलत एंट्री हो तो साइड चेंज। चलिए यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, अगर मान लो बड़ा गलती से आपको लिखना था खरीद बही में, लिख दिया बिक्री बही में, तो आपसे गलती हो गई। तो ऐसी गलतियों को कैसे सुधारना है उसे भी मैं समझाता हूँ। लिखना था खरीद बही में, लिख दिया बिक्री बही में, लिखना था बिक्री बही में, लिख दिया खरीद बही में, लिखना था खरीद वापसी में, लिख दिया बिक्री वापसी में, लिखना था बिक्री वापसी में, लिख दिया खरीद वापसी में, लिखना था देनी हुंडी में, लिख दिया देनी हुंडी, लिखना था लेनी हुंडी में, लिख दिया देनी हुंडी में। तो इसका मतलब क्या होता है बड़ा, ये सभी चीजें जब क्वेश्चन के अंदर आएगा तो मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। उस समय याद रखना, जो भी एंट्री करोगे उसका रकम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जो भी रकम करोगे उसका रकम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तीसरा नियम, तीसरा नियम है, यदि रकम आपने कम लिखा है यानी अधिक से कम यानी ज्यादा था और आपने कम लिख दिया है। अगर आपने एंट्री लिख रहे हो, ज्यादा एंट्री लिखना था, लिखा दिया आपने कम एंट्री, गलत कर दिया। लिखना था 700, लिख दिया 70, तो कम लिख दिया ना। तो उस समय क्या करना है, नो चेंज, मतलब जैसा का तैसा आपको लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। यदि रकम आपने अधिक लिखा है, अधिक लिखा मतलब कि कम से ज्यादा लिखना था, 70 लिख दिया 700, तो ज्यादा लिख दिया। तो ज्यादा लिखा है तो उस समय क्या करोगे, साइड चेंज। साइड चेंज का मतलब क्या होता है, जो उधार होगा उसको जमा करना है, जो जमा होगा उसको उधार करना है। ये नियम आपको फॉलो करना है। तो अगर ये 4 स्टेप्स, ये 4 रूल्स अगर आपको आ गया बड़ा, तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा आप सब कर सकते हो बड़ा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम एक एक करके सारे नियम को समझेंगे और डिटेल में पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम आपको बताते जाएंगे कौन सी सही एंट्री है, कौन सी गलत एंट्री है। तो याद रखना, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया बेटा, ये जो एंट्री बना के दिया है बेटा, ये वाला, ये किताब के अंदर वो सारी की सारी एंट्री क्या है, गलत एंट्री है। आपको सुधार कर सही एंट्री लिखना है। तो सर क्वेश्चन तो दिया नहीं, तो आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको रोल प्ले करना है बेटा, ये जो विवरण लिखा है ना, विवरण, यही आपका क्वेश्चन है बेटा। जो विवरण लिखा है यही आपका क्वेश्चन है, इसी के आधार पर बेटा आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, और शायद आपको ये चीजें क्लियर हो भी जाएगा बेटा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, 7,000 किशन को चालू मास का वेतन चुकाया। तो बड़ा सबसे पहले यहां पर देखो बड़ा, 7,000 वेतन किसको चुकाया, वेतन क्या किया है, वेतन चुकाया है।
तो ध्यान से सुनना बड़ा, अगर आपने वेतन, वेतन हमारे लिए क्या होता है, खर्चा, खर्चा हमेशा उधार होता है। तो अगर आपने वेतन चुकाया है, तो वेतन चुकाओगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, पहले इतना बताओ। सर सिंपल सी बात है ना, पैसा क्या होगा, जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, पैसा जाएगा। क्या होगा, पैसा जाएगा। तो अगर पैसा जाता है तो बताओ सही एंट्री क्या होना चाहिए। सर सही एंट्री होना चाहिए वेतन खाता उधार, और रोकड़ जा रहा था जमा, तो रोकड़ खाते का अमाउंट कितना है बड़ा, 7,000 रुपया। ये आपका क्या था, गलत एंट्री था, सॉरी सही एंट्री था। चलिए सही एंट्री आपने लिख दिया, और गलत एंट्री बड़ा आपको किताब में से देख लेना है। तो गलत एंट्री कहाँ है बड़ा, ये रहा, किसान खाता उधार रोकड़ खाते का, ये लिखा है ना बड़ा, किसान खाता उधार रोकड़ खाते का। तो यहाँ पे लिखेंगे किसान खाता उधार रोकड़ खाते का 7,000, 7,000। चलिए, तो बड़ा आपको यहाँ पर सही एंट्री मिल गई, आपको यहाँ पर गलत एंट्री मिल गई। अब आपको भूल सुधारना है। कैसे इसका भूल सुधारा जाता है, ध्यान रखना बड़ा। इसमें कौन सी चीज आपको सेम सेम दिख रहा है, सर रोकड़ खाता इसमें भी दिख रहा है, रोकड़ खाता इसमें भी दिख रहा है, दोनों सेम सेम थे, इसलिए क्या हो गया, कट गया। तो सही एंट्री क्या बनेगा। अब याद रखना, नियम बताया था, जो सही प्रविष्टि होगी नो चेंज, और जो गलत प्रविष्टि होगी साइड चेंज। यानी जो सही प्रविष्टि है मतलब नो चेंज, मतलब जैसा लिखा है वैसे के वैसा। तो वेतन खाता उधार है, तो वेतन खाता क्या करेंगे अपने, उधार। तो वेतन खाता उधार 7,000, और जो गलत होगा वो क्या करेंगे, साइड चेंज। तो उधार का क्या करेंगे, जमा। तो यहाँ पर किसान खाते का कितना आएगा, 7,000। तो इस तरीके से हम सही एंट्री करेंगे। तो बड़ा सही एंट्री कैसे करने के लिए बड़ा आपको यहाँ पर एक ऐसी प्रविष्टि बनानी पड़ेगी जो आप लोगों को आना चाहिए बड़ा। ऐसी प्रविष्टि आपको क्या करना है, बनाना रहेगा। ठीक है, तो सही भूल सुधार वाली प्रविष्टि क्या लिखेंगे, पहला एंट्री। तो पहली एंट्री आएगी वेतन खाता उधार किसान खाते का अमाउंट कितना है, 7,000। चलिए, अब भाई बात विवरण। तो बाबा विवरण क्या लिखना है, विवरण में जो क्वेश्चन में लिखा होगा वही आपका विवरण है बेटा। अगर आपको समझ में ना आए विवरण कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन को कॉपी कर देने का बेटा। आई होप आपको विवरण लिखना समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बड़ा हम लोग पहली एंट्री को कंप्लीटली सीखेंगे। मैंने क्या बोला बड़ा, रूल्स इज रूल्स। बड़ा अगर आप रूल्स को अप्लाई करके करते हो तो जिंदगी में बड़ा कोई भी टॉपिक्स आपको हार्ड नहीं लगेगा। पर देखो पहली चीज कैसा होता है कि जब हम शुरुआत शुरुआत में कोई भी चीजों को करते हैं बड़ा थोड़ा डिफिकल्टी होती है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा वो नॉर्मल हो जाता है और चीजें समझना शुरू हो जाती हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं बड़ा, शुरुआत में हमें बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट होती हैं बड़ा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बड़ा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा हम बातें कम करेंगे क्योंकि आज हमारा पास बहुत सारी एंट्रीज है, तो वो सारी एंट्रीज को कंप्लीट कराते हैं। बिकॉज कैसा है बड़ा कि वीडियो काफी लंबा ना बने, इसलिए बड़ा मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए चलता हूँ, राइट। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बड़ा। तो दूसरी एंट्री करने के लिए बड़ा यहाँ पर पहले वापस से आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को। चलिए बड़ा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते विवरण में क्या लिखा है बड़ा। 9,500 का माल क्विंटल, क्विंटल को उधार माल बेचा है, क्विंटल को बेचा है, क्विंटल को क्या किया है, उधार बेचा है, क्विंटल को क्या किया है, उधार बेचा है, क्विंटल को क्या किया, उधार बेचा है। बाबू अगर माल बेचा है तो बिक्री खाता आना चाहिए ना, तो इन गधों ने क्या लिखा है, खरीद खाता लिख दिया है, और जबकि आना क्या चाहिए था, बिक्री खाता। तो चलिए आप नियम के हिसाब से आप लोग क्लास 11 पार्ट 1 जो चैप्टर नंबर रोज नामचा हो रहा था उसमें बहुत सारे नियम थे कि अगर उधार माल बेचता है तो उसका रोज नामचा क्या बनता है, कि जैसे किंटल ने क्या किया, उधार माल बेचा है तो किंटल खाता उधार बिक्री खाता आना चाहिए सही एंट्री में। तो ठीक है, लेकिन गलत एंट्री क्या लिख दिया, खरीद खाता उधार किंटल खाता लिखा है बड़ा, ये तो गलत हुआ ना। तो चलिए इसकी पहले हम सही एंट्री लिखेंगे, फिर गलत एंट्री लिखेंगे, फिर भूल सुधार करते हैं। चलिए लिखते हैं। चलिए सही एंट्री क्या बनना चाहिए बड़ा, तो सही एंट्री यहाँ पर बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए सही एंट्री, कि क्विंटल क्विंटल क्विंटल
क्लिंटल खाता उधार बिक्री खाते का कितना रुपया बड़ा, तो यहाँ पर आएगा 9,500। बोलो। चलिए किताब में देखो गलत वाली एंट्री क्या लिखा है, गलत वाली एंट्री लिखा है खरीद खाता उधार क्लिंटल खाते का, क्लिंटन खाते का 9,500। बोलो ये इसकी क्या होगी बाबू, सही एंट्री होगी। तो बड़ा ये इसमें कौन सा नियम लगा है, ध्यान रखना बड़ा, इसमें नियम ये लगा है कि सर लिखना था मुझे बिक्री बही में और लिख दिया मैंने खरीद बही में, तो गलत हो गया है। इसलिए जो भी रकम लिखेंगे क्या करेंगे, रकम को डबल करके लिखेंगे, रकम को डबल करके लिखेंगे। तो ऐसी टाइप की एंट्री को कैसे लिखा जाता है, पहले ध्यान से सुनना बड़ा। देखो जो सही होगा आपको क्या करना है, नो चेंज, जो सही होगा नो चेंज, जो गलत होगा साइड चेंज करना है। चलिए तो यहां पर हम लोग ध्यान से सीखते हैं बड़ा। चलिए जो सही है तो जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। तो क्लिंटन खाता उधार क्या आएगा, बिक्री खाते का, और यहां पर जो गलत है उसका साइड चेंज करेंगे, जो उधार है उसको हम क्या करेंगे, जमा। तो खरीद खाता खाते का, और यहाँ क्लिंटल क्या है, जमा है, तो उसको हम क्या करेंगे, उधार कर देंगे। दो बार तो लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखेंगे। अब अमाउंट कैसे लिखोगे बड़ा, ध्यान देना बड़ा। अमाउंट चलिए पहले बिक्री में कितना है 9,500, तो बिक्री में 9,500, और खरीदी में भी कितना है 9,500। अब यहाँ पर देखो क्लिंटल में 9,500, यहाँ पर भी 9,500, तो 9,500 9,500 दोनों को जोड़ लेंगे बेटा। तो दोनों को जब जोड़ोगे बेटा तो कितना आएगा, 19,000 आएगा। कितना आएगा, 19,000 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो हमारा भूल सुधर जाएगा। तो चलिए इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्लिंटन खाता उधार बिक्री खाते का और खरीद खाते का। तो बिक्री खाते का भी 9,500 और इसका भी 9,500, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 19,000। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, और विवरण तो आपको पता है बेटा क्वेश्चन में से छाप देना है। तो आई होप आशा करता हूँ आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ बड़ा, लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर भी कर रहा हूँ। बस आपको वीडियो में बने रहना है और लाइन टू लाइन कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से सर कर रहे हैं, ये सब चीजें देखो बड़ा अभी नहीं आएगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये चीजें आ सकती हैं और बहुत आसान है बेटा। चलिए तीसरी एंट्री क्या लिखा है बेटा, 20,000 का कीमत 10% व्यापारी बट्टा से और 5% रोकड़ बट्टा से क्या किया है, खरीदा है। क्या किया है, खरीदा है। तो आई होप आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर से बता रहा हूँ क्या लिखा है बड़ा, क्वेश्चन लिखा है कि 20,000 का उन्होंने क्या किया था, माल खरीदा था, वो भी 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से उन्होंने क्या किया था, माल को खरीदा था। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले 20,000 रुपया है, उसमें से 10% माइनस करना है व्यापारी बट्टा, 5 और गुणा करना है 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा है। तो अगर आपने बेटा माल को खरीदा है तो सबसे पहले सही रोजनामा क्या होना चाहिए, सर खरीद खाता उधार, है ना, खरीद खाता उधार बट्टा खाते का और रोकड़ खाते का, यही आपकी सही एंट्री बननी चाहिए। क्योंकि रोकड़ बट्टा क्यों लिखा बड़ा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है बड़ा, रोकड़ बट्टा, और रोकड़ बट्टा का लेखा होता है लेकिन व्यापारी बट्टे का लेखा नहीं होता है, सिर्फ उसको माइनस किया जाता है। तो बड़ा यहाँ पर सही रोजनामा क्या होना चाहिए बड़ा, सही रोजनामा मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बड़ा, खरीद खाता उधार बट्टा खाते का और खरीद खाते का। तो बट्टा आपका बड़ा 20,000 में से 20,000 माइनस 10% करो, पहले 20,000 माइनस 10% करो,
तो कितना आएगा, 18,000 आएगा। अब 18,000 का गुणे 5% करो, करो कैल्सियम भाई, 18,000 गुणे 5% करो, क्यों कितना आएगा बाबू, 900 आएगा। तो बट्टा में आपको क्या करना है, 900 लिख देना है। फिर उसके बाद खरीद खाता में कितना लिखना है, तो 18,000 में से 900 माइनस करो, तो कितना आएगा, 17,100 आएगा। अब बताओ क्लियर हुआ, ये आपका सही एंट्री थी। अब गलत एंट्री क्या होगी, गलत एंट्री किताब में दिया है, क्या लिखा है, खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का, ये लिखा है ना। तो खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का कितना, 1700 और 1700। अब यहाँ पर सेम सेम क्या दिख रहा है, तो सेम सेम यहाँ पर क्या दिख रहा है बाबू, अरे यहाँ पर खरीद खाता क्या है, दो बार नहीं, यहाँ पर रोकड़ खाता आएगा, रोकड़ खाता, ठीक है। चलिए बड़ा, यहाँ पर भी रोकड़ है और यहाँ पर भी रोकड़, दोनों सेम सेम है बड़ा, तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम सेम कट जाएगा, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पर अभी मैंने बताया था बड़ा, अब यहाँ पर एंट्री कौन सा लिखोगे, ध्यान से सुनना बड़ा, जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज। तो बड़ा यहाँ पर देखो खरीद खाता, तो खरीद खाता लिखेंगे हम लोग, खरीद खाता, और उसके बाद दूसरा नाम क्या है, बट्टा, तो यहाँ लिखेंगे बट्टा खाते का। तो बट्टा कितना दिया है, 900। अब खरीद खाता में कैसे लिखोगे बड़ा, यहाँ पर देखो खरीद खाता कितना लिखा है, 18,000, और यहाँ पर खरीद खाता में कितना लिखा है, 1700। तो कितना कम लिखा है बड़ा, तो कितना कम लिखा है बड़ा, तो यहाँ पर आपको देखोगे तो 900 रुपया यहाँ पर क्या किया है, कम किया है, तो यानी इतना रुपये का क्या हुआ है, भूल हुआ है। तो यही क्या होगा, आपका भूल सुधार प्रविष्टि होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लिखते बड़ा, खरीद खाता उधार बट्टा खाते का 900 900, तो खरीद खाता उधार बट्टा खाते का कितना, 900 900। तो ये होगा बड़ा आपका तीसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। देखो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बड़ा, प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम होता जाएगा, और प्रैक्टिस से ही सब कुछ काम होता है। लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है बड़ा, लाइफ अगर सक्सेस करना है बड़ा, अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो आपको हर एक चीजों को त्याग देना पड़ेगा, और आपको बस सेक्रीफाइस और बलिदान देना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको समझने की कोशिश करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। और हम देखे कहते हैं ना कि मेहनत से सब कुछ होता है, मेहनत ही दुनिया संसार का नियम मानी जाती है, कि मेहनत करने वाले को कभी भी कोई झुका नहीं सकता है, और मेहनत करने वाले की सफलता कभी कोई हरा नहीं सकता है, और सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत करने वाले को मिलेगी। चलिए बड़ा आगे बढ़ते बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हम और अच्छे से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसे भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, बताते हैं, दलाली खाता उधार रोकड़ खाता। ये अब बेटा यहाँ पर विवरण में क्या होगा बेटा, कि 16,000 रुपए धंधे के लिए मशीनरी खरीदते समय दलाली के चुकाए। तो बेटा सबसे पहले आपने खरीदा क्या था, मशीन खरीदा ना, तो मशीन खरीदा है, तो मशीन खरीदोगे तो यहाँ पर रोकड़ जाएगी, कोई भी मशीन खरीदोगे तो रोकड़ जाएगी। तो यहाँ पर मशीन क्या है, हमारी संपत्ति है, संपत्ति हमेशा क्या होता है, उधार होता है। तो यानी कि कोई भी मशीन खरीदोगे तो क्या होगा, मशीन हमारे लिए संपत्ति, संपत्ति खाता क्या होता है, हमेशा उधार। तो सही प्रविष्टि क्या होना चाहिए, सब मशीनरी खाता उधार रोकड़ खाते का, यही होना चाहिए सही प्रवृत्ति। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो पहले सही फिर गलत करेंगे। देखो सही प्रविष्टि क्या होना चाहिए, मशीनरी मशीनरी खाता उधार रोकड़ खाते का, ये सही प्रविष्टि। और गलत प्रविष्टि किताब में क्या दिया बड़ा, दलाली खाता उधार रोकड़ खाते का, दलाली खाता उधार रोकड़ खाते का। तो दलाली खाता उधार रोकड़ खाते का। तो बड़ा यहाँ पर अमाउंट कितना दिया बड़ा, तो अमाउंट दिया है 16,000 का। चलिए तो बड़ा जो सेम है उसको काट दो बड़ा, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, काट दिया। अब यहाँ पर जो सही है नो चेंज, जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज।
तो जो सही एंट्री है उसको वैसे के वैसे लिख दो। तो मशीनरी खाता उधार, और जो उधार है उसको क्या करेंगे, जमा। तो दलाली खाते का कितना है, 16,000। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका सही एंट्री होगा। तो चलिए इसकी सही एंट्री लिख देते हैं बेटा हम लोग। यहाँ पर क्या आएगा, मशीनरी, मशीनरी खाता उधार दलाली खाते का कितना आएगा बाबू, तो यहाँ पर आएगा 16,000। तो ये होगा आपका चौथी एंट्री। तो विवरण विवरण आपको क्या करना है, खुद से लिख लेना, वही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर देना। तो आई होप बड़ा आपको ये 4 एंट्री बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। धीमे धीमे आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा बेटा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब कुछ कंप्लीट कर लोगे बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा। पांचवा यहाँ पर लिखा है रोकड़ खाता उधार करीना खाते का, और जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, गत वर्ष अपलिखित डूबत ऋण के 4500 रुपया चालू वर्ष में करीना के पास से मिला। तो करीना के पास से मिला, करीना देने वाली हुई, और वो सब नहीं, वो सब छोड़ो। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, डूबत ऋण, मतलब डूबत ऋण वापस, मतलब क्या होता है, डूबा हुआ पैसा क्या हो रहा है बाबू, वापस आ रहा है। डूबा हुआ पैसा क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। तो डूबा हुआ पैसा वापस आए, देखो डूबा तुम क्या होता है, हमेशा उधार, और डूबा तुम वापसी क्या होता है, हमेशा जमा। तो डूबा हुआ पैसा वापस आ रहा है, पैसा वापस आ रहा है मतलब रोकड़ आ रही है। तो रोकड़ आए तो क्या होगा, उधार डूबा तुम वापसी खाते का। तो यहाँ पर सही प्रविष्टि क्या बननी चाहिए, तो सर आपकी, सर मेरे हिसाब से सही प्रविष्टि होना चाहिए, रोकड़ खाता उधार डूबत डूबत ऋण वापसी खाते का कितना है, 4500। और जबकि गलत एंट्री क्या लिखा है, जबकि यहाँ पर गलत एंट्री लिखा हुआ है, रोकड़ खाता उधार करीना खाते का, रोकड़ खाता उधार करीना खाते का। तो यहाँ पर रोकड़ खाता उधार करीना खाते का, यही इसकी सही एंट्री लिखा है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर 4500, 4500, तो बड़ा सेम सेम क्या दिख रहा है सर, रोकड़ खाता सेम सेम दिख रहा है, उसको सेम सेम कर देते हैं बेटा। देखो जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। अब ये जमा है डूबत ऋण, तो इसको क्या करना है, जमा करना है। डूबत ऋण, डूबत ऋण वापसी खाता उधार, उधार करीना खाता यहाँ पर जमा लिखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो गलत है उसको साइड चेंज, तो जो जमा होता है उसको क्या करेंगे, उधार। तो करीना खाते का कितना आएगा, 4500, 4500। बोलो क्लियर हुआ यहाँ पर। तो हम इस एंट्री को कैसे लिखेंगे बड़ा, तो इस एंट्री को कैसे लिखा जाएगा, पहले यहाँ पर ध्यान से सीख लीजिएगा। तो इस एंट्री को कैसे लिखोगे बड़ा, इस एंट्री को कैसे लिखोगे, करीना खाता उधार डूबत ऋण वापसी खाते का। चलो लिख देते बड़ा, करीना, पांचवा क्या है, करीना खाता उधार डूबत डूबत ऋण वापसी खाते का कितना आएगा, 4500, 4500। तो यहाँ पर क्या आएगा, विवरण, और विवरण क्वेश्चन में से छाप देना है। तो इस तरीके से हम लोग पांचवा एंट्री भी अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे बेटा। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते बड़ा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बड़ा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है बड़ा, अब हम इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके अंदर चेताली खाता उधार रोकड़ खाते का, तो यहाँ पर क्या लिखा, रोकड़ खरीदी के 6,009 से चेताली को चुकाए हैं। बड़ा रोकड़ खरीदी मतलब आपने माल को कैसा खरीदा है, रोकड़ में खरीदा है। तो अगर माल खरीदोगे तो खरीद खाता आना चाहिए, यानी खरीद खाता उधार रोकड़ खाता आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर
चलिए पहले सही फिर गलत लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आएगा खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का, ये सही एंट्री बेटा। और गलत एंट्री क्या लिखा है? चेताली खाता उधार रोकड़ खाते का। तो चेताली चेताली खाता उधार रोकड़ खाते का 6,900 6,900 6,900 6,900। यहाँ पर सेम सेम क्या दिख रहा है सर? रोकड़ रोकड़ कट गया। तो सर ने बताया था जो सही हो नो चेंज, जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। तो सर ये सही है, तो जैसे का तैसा लिख दो। तो खरीद खाता उधार, और जो उधार है उसको जमा करेंगे क्योंकि गलत एंट्री है तो साइड चेंज होगा। तो जो उधार है तो उसको जमा करेंगे चेताली ताली खाते का 6,900 6,900। चलिए ये वाली एंट्री हम लिख देते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा? खरीद खाता उधार चेताली खाते का। क्या आएगा? खरीद खाता उधार चेताली खाते का। खरीद खाता उधार चेताली खाते का 6,900 6,900। बोलो, ये टॉपिक क्लियर हो बड़ा? और विवरण आपको किताब में से देख के लिख लेना है। बोलो क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमारे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। और क्वेश्चन 7 क्या लिखा है? 5,000 आयकर के चेक से चुकाए। चेक से चुकाया मतलब बैंक से संबंधित है। अगर आप पैसा चेक से चुकाओगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। और अगर बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक खाता जमा होना चाहिए। बैंक खाता क्या होना चाहिए बाबू? जमा होना चाहिए। और दूसरा बड़ा यहाँ पर आयकर, आयकर मतलब होता है बड़ा अपनी पर्सनल यूज, अपनी पर्सनल यूज। और मैं बताया था निजी, अगर निजी उपयोग के लिए ले रहे हो बैंक में से वो भी अपने निजी उपयोग के लिए चुका रहे हो तो बड़ा उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? आहरण आना चाहिए, आयकर नहीं। तो सही प्रविष्टि क्या बनना चाहिए? आहरण खाता उधार, आहरण खाता उधार बैंक खाता आना चाहिए। क्या बनेगा? आहरण खाता उधार। सही एंट्री गलत एंट्री और भूल सुधार। चलिए सही एंट्री क्या होना चाहिए? आहरण खाता उधार बैंक खाते का। सही एंट्री आपकी ये बनना चाहिए। और गलत एंट्री क्या दिया है? गलत एंट्री दिया आयकर खाता उधार बैंक खाते का। तो गलत एंट्री किताब में दिया है आयकर खाता उधार बैंक खाते का। ये बनना चाहिए सही एंट्री। सही हिसाब से सही एंट्री क्या बनना चाहिए? ये बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बड़ा, बैंक से बैंक क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बैंक से बैंक क्या होगा? कट जाएगा। अमाउंट कितना है? 5,000 है। ठीक है, अब देखो जो सही है नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। तो आहरण खाता उधार है तो उसको उधार का उधार क्योंकि सही एंट्री है। तो आहरण खाता उधार और आयकर उधार है तो इसको क्या करेंगे? जमा। तो आयकर खाते का कितना? 5,000 और 5,000। यही इसकी क्या होगी? सही प्रविष्टि होगी। तो चलिए बड़ा इसको हम लिख देते हैं एक बार। तो यहां पर आएगा आहरण खाता उधार, सॉरी, आहरण खाता उधार आयकर खाते का कितना? 5,000 5,000।
ठीक है, तो ये था आपका 7वां क्वेश्चन, विवरण। ठीक है, आई होप, आशा करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है उसे भी समझ लेते हैं बेटा। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, 1200 रुपए के चेक में से छुट्टे कराए बेटा। तो छुट्टे कराए हैं तो बेटा अगर बैंक में से छुट्टे कराओगे, बैंक में से छुट्टे कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा बाबू साहब, आपने क्या किया है, पैसे दिया है। तो यहाँ पर पैसे दिया है, तो पैसे दिया तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है बाबू, पैसा जा रहा है, क्योंकि आप रोकड़ कर, इन्हीं के कहने का मतलब कैसा है कि आप कैश दे रहे हो तभी तो छुट्टा मिलेगा भाई साहब, पैसा जमा करोगे तो छुट्टी मिलेगी ना। तो यहाँ पर छुट्टे करा रहे हो बड़ा, तो सबसे पहले यहाँ पर सही एंट्री तो बनेगी नहीं, सही एंट्री आपकी बनेगी नहीं, सही एंट्री बनेगी नहीं। बस आपको करना क्या है बेटा, खाली ये जो एंट्री लिखा है बेटा इस एंट्री को क्या करना है, उल्टा कर देना है। बस क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा कर देना है। आपका डायरेक्टली इसकी एंट्री हो जाएगी। इसकी एंट्री आपको सही गलत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कर लो बेटा। जब भी 1200 रुपये बैंक में से क्या करें, छुट्टे कराने की बात करें, तो ये वाली एंट्री क्या करना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, तो अगर बैंक में से छुट्टी कराओगे तो बैंक बैलेंस क्या होगा बाबू, बढ़ेगा। तो बैंक खाता क्या होगा, उधार रोकड़ खाते का। रोज नाम से आपका क्या बनना चाहिए, बैंक खाता उधार रोकड़ खाता। इन्होंने गलत लिख दिया, रोकड़ खाता उधार बैंक खाता लिख दिया बेटा, इसलिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे डायरेक्टली, बैंक खाता उधार रोकड़ खाते का 1200 और 1200, इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डायरेक्टली हो जाएगी। आपको कोई भी रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, और एग्जाम में भी आपको रफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं आता तो आप रफ वर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। रफ वर्क से क्या होगा, कभी भी आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। ये सब क्या है, प्रैक्टिस है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा ना बेटा, बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीज आता नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं बेटा। क्या लिखा है, पुष्पा खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। पुष्पा ने 18,000 का माल वापस किया, जिसका लेखा खरीद माल वापसी वही में कर दिया। तो यहाँ पर इसकी नियम क्या लग रहा है बेटा, देखो माल वापस किया, पुष्पा ने वापस किया बेटा। पुष्पा कब वापस करेगी बेटा, जब माल को बेचा होगा। तो माल को, यानी कि माल बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, यानी बिक्री माल वापसी आना चाहिए। अगर बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, इसका मतलब बिक्री माल वापसी हुआ। तो बिक्री माल, तो यानी लिखना था बिक्री वापसी में, लिख दिया मैंने खरीद वापसी में, तो गलत कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डबल एंट्री को करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, पहले ध्यान से सीख लो बेटा। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से सीखेंगे बेटा, और डिटेल में समझेंगे बेटा, अच्छे से समझेंगे। इसका हम लोग पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को सीखने वाले बेटा, एकदम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, एकदम डिटेल में सीखेंगे, टेंशन मत लीजिए बेटा, सब कुछ होगा, होले होले होगा। चलिए, तो यहाँ पर सही रोजनामा बनाने के लिए बेटा, यहाँ पर पहले आपको सही फिर गलत एंट्री लिखनी पड़ेगी। चलिए सही एंट्री क्या होगी बेटा, सही एंट्री होगी बिक्री माल वापसी खाता उधार खरीद खाते का, सॉरी रोकड़ खाते, पुष्पा खाते का। बिक्री माल वापसी खाता, और दूसरा क्या है बेटा, पुष्पा खाते का। ये आपकी सही एंट्री। गलत एंट्री क्या लिखा है, किताब में क्या लिखा है सर, किताब में लिखा है पुष्पा खाता उधार खरीद माल वापसी खाते का। सही एंट्री ये लिखा है बेटा, और जबकि ये सही एंट्री इसका नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर अब हम देखते हैं बेटा, और यहाँ पर इन लोग ने क्या किया, अमाउंट भी गलत लिखा है बेटा, 1800 लिखा है बेटा, और जबकि लिखना कितना था, 18,000 लिखना था। तो गलत एंट्री में कितना है बेटा, 1800 रुपया है बेटा। यानी कि नाम में भी घपला एंड काम में भी घपला किया है बेटा। तो कैसे आएंगे, चलो जो सही है नो चेंज, जो सही है
नो चेंज, जो गलत है साइड चेंज। तो यहाँ पर सही एंट्री क्या आएगी? बिक्री माल वापसी खाता उधार और पुष्पा खाते का। और इधर पुष्पा खाता जमा उधार है तो इसको हम जमा कर देंगे, और खरीद माल वापसी इधर, इधर क्या है बेटा? जमा है तो इसको हम क्या करेंगे? उधार। तो खरीद माल वापसी खाता। चलिए बेटा, अब यहाँ पर देखो सही एंट्री कितना है? 1800, 18,000 सॉरी, तो इधर सही एंट्री कितना है? 18,000, ठीक है, प्लस अब खरीद माल वापसी कितना है? इधर 1800 होगा, और इधर कितने बेटा पुष्पे में? 1800। तो 18,000 प्लस 1800, तो 18,000 प्लस 1800 दोनों को जोड़ो कितना होगा बाबू? तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 19,000 कितना आएगा? 800। 19,000 कितना आएगा? 800। तो यही क्या होगा? इसका सही एंट्री बनेगा। यही क्या होगा? इसका सही एंट्री बनेगा। बिक्री माल वापसी कितना है? 18,000। खरीद माल वापसी कितना है? 1800। अब देखो यहाँ पर पुष्पा कितनी बार है? 2 बार, ये वाला और ये वाला, जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 19,800 आएगा। तो यहाँ पर इसकी एंट्री लिख देते बेटा हम लोग। तो एंट्री क्या लिखोगे बेटा? एंट्री लिखोगे यहाँ पर 10, नोवा एंट्री क्या बनेगा? बिक्री माल वापसी खाता उधार और खरीद माल वापसी खाता, ठीक है, और पुष्पा खाते का। तो बड़ा बिक्री माल ऑप्शन कितना है? 18,000 है, और खरीद माल ऑप्शन कितना है? 1800 है। इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा? 19,800। तो यही क्या होगा? इसकी राइट एंट्री होगी। और विवरण में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दो बेटा। तो आई होप आशा करते बेटा आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। तो बेटा बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। चलिए लास्ट एंट्री क्या लिखा है बेटा? तो लास्ट एंट्री पढ़ते बेटा। लास्ट एंट्री को भी हम लोग एकदम चुटकियों में समझेंगे बेटा, एकदम चुटकियों में समझेंगे और जोरदार तरीके से समझेंगे। चलिए बेटा, तो यहां पर देखो क्या लिखा है? फर्नीचर खाता उधार, रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाते। तो यहाँ पर रोज नंबर क्या बनेगा? आहरण सॉरी 20,000 का निजी उपयोग के लिए खरीदे फर्नीचर, रकम 10,000 रोकड़ बट्टा से क्या कर दिया? चुकाया है। तो पहले तो 20,000 का निजी उपयोग, निजी उपयोग मतलब यहाँ पर क्या आएगा बाबू? निजी उपयोग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? आहरण। तो आहरण खाता आना चाहिए ना। तो आहरण खाता उधार, और बड़ा यहाँ पर बट्टा चुका रहे तो क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? बताओ मुझे क्या आएगा, बोलो जल्दी। चलिए बेटा, तो यहाँ पर इसकी सही प्रविष्टि क्या होनी चाहिए बेटा? सही प्रविष्टि होना चाहिए कि आहरण खाता उधार रोकड़ खाता होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेटा देखिए, आहरण खाता उधार रोकड़ खाते का, ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए। और गलत एंट्री क्या लिखा है किताब में? देख लेता हूँ। फर्नीचर खाता उधार, रोकड़ खाता उधार, बट्टा खाता उधार। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गलत एंट्री क्या है बेटा? फर्नीचर खाता उधार रोकड़ खाता का और बट्टा खाते का। चलिए सही एंट्री में कितना दिया बेटा? सही एंट्री में आपको यहाँ पर लिखा है बेटा 18,000। तो यहाँ पर सही एंट्री में कितना आएगा बेटा? 18,000 रुपया आएगा। तो बेटा यहाँ पर रोकड़ बट्टा नहीं आएगा, यहाँ पर रोकड़ बट्टा नहीं है बेटा, यहाँ पर व्यापारी बट्टा है। क्या है? व्यापारी बट्टा है। क्या है बेटा? व्यापारी बट्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं आएगा बेटा, ये एंट्री गलत है, यहाँ पर है। तो 20,000 में से आपको 10,000 क्या करना है? माइनस करना है। यानी 20,000 माइनस 10% करो। 20,000 माइनस 10% करोगे तो कितना आएगा बाबू? 18,000 रुपया आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 18,000, ठीक है। चलिए अब गलत एंट्री में कितना लिखा है बेटा? फर्नीचर में लिखा है 20,000, और इसमें लिखा है 18,000, और इसमें लिखा है 2,000। सॉरी यहाँ पर रोकड़ बट्टा बोला ना, हाँ रोकड़ बट्टा खाता उधार करेंगे ना। चलिए अब यहाँ पर करना क्या है बेटा? यहाँ पर करना क्या है? आपको सही और गलत लिख दिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? देखो सेम सेम क्या दिख रहा है सर? इसमें भी रोकड़ दिख रहा है और इसमें भी रोकड़ दिख रहा है।
तो देखो कट गया। तो यहाँ पर सही एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा? सही एंट्री जो सही है उसको नो चाहिए। तो उदाहरण खाता उधार, तो आहरण का लिखेंगे आहरण खाता उधार, और जो उधार है उसको हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो यहाँ पर आएगा फर्नीचर खाते का, और यहाँ पर बट्टा जमा है तो उसको हम क्या करेंगे? उधार। तो बट्टा खाते का, तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर आएगा फर्नीचर में 20,000 है, और आनंद में कितना दिया? 18,000, और बट्टा में कितना दिया है? 2,000। तो 20,000 कैसे होगा? 18 प्लस 2,000 कितना? 20,000 हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपका क्या हो गया? सही एंट्री हो गया। अब ये एंट्री आपको क्या करना है? लिख देना है। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर आहरण खाता उधार बट्टा खाता उधार और फर्नीचर खाते का। चलिए फर्नीचर में कितना लिखा है? 20,000 है, और आहरण में कितना है? 18,000 है, और बट्टा में कितना है? 2,000 है। तो बड़ा इस तरीके से क्या करना है आपको? विवरण को लिखना है और समझने का प्रयास करना है। तो आप देख सकते हो मैंने 10 एंट्री को सही गलत के रूप में बड़ा एकदम डिटेल में रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने सब करवा दिया। अब आपकी बारी है, अब आपको डिपेंड करना है, आपको कैसे मेहनत करना है वैसे करना है। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर रफ वर्क भी करता हूँ। देखो ऐसे रफ वर्क में आप लोग कर लिया करो, जिससे बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो? क्लियर हो सके बेटा। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो बेटा अगर जैसे मान लो नहीं समझ में आए ना, तो एक काम कर सकते हो आप लोग। क्या? तो आपको एक काम करना, जब वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को क्या करना? वापस से प्ले करके देखना। वापस से वही एंट्री को प्ले करके देखोगे तो शायद आपको वो एंट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सच कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है बेटा, और मजा आ जाएगा भाई। पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन देखो वीडियो इतनी लंबी बन गई, लेकिन पता है मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, बहुत डिटेल में अपना आप लोगों को समझाया हूँ। तो सो प्लीज मेहनत करो और आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे माँ बाप का सर नीचे हो जाए। हमेशा अच्छा प्रयास करो, और हमेशा अपने भगवान को, अपने इष्ट देवताओं को याद करते रहो, नमन करते रहो, ठीक है, उनकी पूजा करते रहो, और जो होगा सब अच्छे के लिए होता है। और आप हमेशा ऐसे प्रयास करते रहो। बोलते हैं ना, सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी लगन और मेहनत करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, अगर कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो बड़ा, तो अगर आपको कोई भी चीज नहीं क्लियर हो बड़ा, तो आप लोग बड़ा मुझसे कोई क्वेश्चन को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। ठीक है बड़ा। आगे कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए बड़ा, आप लोग कमेंट करते रहिए बड़ा, उस टॉपिक पे भी वीडियो जरूर आएगा। बस आप लोग एक काम करो, मेहनत करते रहो बस। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहूंगा, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक एंड ट्रिप्स भी बताते रहूंगा, जिससे आपको हर चैप्टर बहुत ही डिटेल में समझ में आ जाएगा। बस वीडियो में बने रहिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए और मजा लेते रहिए, और आते ही दोबारा नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो लेकर आता हूँ। और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों। बाय बाय।